मैम मेन चीज है कि एक तो ये ट्रस्ट रखना है कि सब कुछ तो पढ़ा नहीं जाएगा। जितना पढ़ा है वही अच्छे से करके जाना है। और मैंने मार्च में सिर्फ रिवीजन करी है। एमसीक्यू के लिए मैंने मैम 2 टेस्ट देने स्टार्ट करे हैं। बुक से मैंने कोई प्रीफर नहीं करी। मार्च में मैंने सारी बुक छोड़ दी। हर रोज के 2 मॉक टेस्ट। Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Sabina, your Nursing Foundation faculty, and again today it gives me an immense pleasure to introduce you with Miss Sakshi, जिन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 163 इन नॉर्सेट 10 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले साक्षी, वेलकम टू नर्सिंग नेक्स्ट लाइव प्लेटफॉर्म एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 163। अगेन ये जो हमारा पूरा सेशन रहेगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्पेशली यूजी स्टूडेंट हैं या फिर जो यंग अभी नॉर्सेट यंग बडिंग नॉर्सेट एस्पिरेंट है जो 11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नाउ दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो यू हैव टू वॉच दिस सेशन टिल एंड, बिकॉज इस पूरे सेशन में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने। सो you have to be with us till the end and you can listen the important tips and tricks जो साक्षी हमारे साथ शेयर करेंगी, so that आप एक खुद का एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी प्लान बना सको अपने उसमें। इतने साक्षी के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पॉइंट को इंक्लूड कर सको और आप भी साक्षी की तरह बहुत ही अच्छी रैंक को सिक्योर कर सके इन अपकमिंग नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। So again, Sakshi, congratulations from the entire team of Nursing Next Live and Mastermind faculty for securing this wonderful rank. And now I want आप सभी को बताएं कि आपका एजुकेशनल नर्सिंग क्वालिफिकेशन क्या है, कब कंप्लीट किया, नॉर्सेट ये जब आपने प्रिपेयर करना कब शुरू किया, और इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? थैंक यू मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू टू एनएनएल टीम मैम। एनएनएल टीम की वजह से ही हो पाया मैम, एंड इट इज माय सेकंड अटेम्प्ट मैम। ग्रेट ग्रेट। आपने फर्स्ट अपना नर्सिंग कब कंप्लीट किया था? मैम लास्ट ईयर मार्च 2025, and after that I have given notes at 9 ma'am, and in notes at 9 pre I was good, cleared, and notes at 9 मेंस रैंक थोड़ा सा पीछे रह गया मैम। लेकिन उस टाइम पे मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, और फिर उसके बाद मैंने मेंस के 9 के मेंस के रिजल्ट के बाद मैंने एनएनएल कोचिंग ली है मैम। मतलब सेल्फ स्टडी करके भी अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया विद वन यस मैम। सिंगल अटेम्प्ट, दैट मींस आपका बेस काफी स्ट्रांग था। आपने जो भी अपने यूजी में अपनी प्रिपरेशन करी थी, जब आप बीएससी के या फिर जब अपने आप अंडर ग्रेजुएट करे थे नर्सिंग का, तो उसकी वजह से आपने अपने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी किसी एक्सटर्नल सोर्स के सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी अगर आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। जब मेंस का रिजल्ट आया 9.0 का और मेंस में आपके रैंक कम आई, यस सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद फिर आपने क्या डिसाइड किया? मतलब कैसे सोचा कि प्रीलिम्स हो गया और मेंस नहीं हो पाया तो इसको छोड़ना तो है नहीं, कर सकती हूँ मैं। आई एम यस श्योर मैम। उस टाइम पे ये फीलिंग आई होगी। यस मैम, यही फीलिंग आई थी कि करना तो है। फिर उसी टाइम मैम नेक्स्ट डे ही मैंने एनएनएल ज्वाइन किया था, और उसी टाइम से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और मैंने मैम जो सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाए थे ना, उसी में आपके पॉइंट्स सारे ऐड ऑन कर लिए थे। जो एक्स्ट्रा थे वो एक्स्ट्रा लिख लिए थे मैम। पहले तो मुझे ये जानना है साक्षी के, मतलब हाउ यू हैव कम टू दिस डिसीजन कि मुझे एनएनएल के पास जाना है। मतलब मुझे एक मेरी सोर्स जो मैं अब ट्रस्ट करने वाली हूँ, या मैं यहाँ से अपनी स्टडी करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन यस। होता है। देखो, जब हम एज अ स्टूडेंट अगर किसी सोर्स के पास जाएंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, पैसे भी लगेंगे, है ना? यस मैम। पैसे भी जा रहे हैं और हमें ये यस मैम। डिसीजन भी लेना है कि हमें, अगर हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा क्लियर हो जाए। अगर मैम क्लियर नहीं होगा तो और दुख होगा। तो आपने ये कैसे डिसीजन लिया कि एनएनएल इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट सोर्स जहां पे मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है? my main source was YouTube. I have seen many videos from YouTube, and also interviews videos, and also the study videos. तो वहीं से था मैम मेन सोर्स की एक को ज्वाइन करना और एक ही पे स्टक रहना है, फिर हो जाएगा। वेरी विश्वास करना मैम, अपने टीचर्स पे विश्वास करना मेन बात है। वेरी गुड साक्षी। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप अपनी जर्नी बिगिन करते हैं, अगर 11 जो नॉर्सेट 11 के एस्पिरेंट है, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो अपनी पूरी जर्नी में ना आपको मोटिवेटेड रहना है और इसके साथ साथ ट्रस्ट करना है कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप बार बार स्विच करते रहोगे, यस और मैम। वो बार बार स्विच करना, जंप तो करने में टाइम कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। नो मैम। राइट?
साक्षी, आपने कौन से प्लान को सब्सक्राइब किया था एनएनएल के? C+ मैम। आपने प्लान सी प्लस लिया। अब यस जब आपने प्लान सी प्लस लिया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बेस आपका स्ट्रांग है और एक बार नॉर्सेट 9 के लिए भी प्रिपेयर कर चुके थे, आपने बोला कि मेरे सेल्फ नोट रेडी थे। यस मैम। फिर जब आपने ये प्लान सी प्लस लिया, अब ऑफ कोर्स प्लान सी प्लस में बहुत ज्यादा मतलब बहुत वीडियो ज्यादा। है, बहुत सब्जेक्ट है। तो आपने कैसे कस्टमाइज किया कि मैं जो है अगर नॉर्थ सेट 10 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरे पास लगभग 6 महीने का टाइम है। यस ये मैम। 6 महीने में आपने कैसे डिवाइड किए सब्जेक्ट? मैम मेन, ऑनेस्टली आई विल टेल मैम, मैंने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट किए हैं, माइनर मैंने टच तक नहीं किए मैम। माइनर में क्वेश्चंस भी अब की बार मेंस में भगवान ने साथ दे दिया मैम, इतने नहीं आए, जो आए वो भी सर ने, कम्युनिटी में सर ने पढ़ा रखे थे मैम, उनसे हो गया। देख लो, मेहनत मेहनत करते हैं ना तो मेहनत वाले इंसान के साथ हमेशा लक रहता है। यस तो मैम। आपने मेंस पे ज्यादा ध्यान दिया। मेंस में जैसे अगर आप मुझे बताओ कि जब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी तो कौन से सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट किया? फंडामेंटल मैम, आपकी सारी फंडामेंटल। वीडियोस देखी मैंने, सब में अपने नोट्स में ऐड ऑन किया, एक्स्ट्रा भी ठीक। बहुत सारा था मैम, ठीक। एक्स्ट्रा भी किया, फंडामेंटल बेस क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने MSN मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों साथ में की मैम। ठीक है, आपने मेडिकल सर्जिकल किया, उसके बाद? देन ऑब्स गायनी एंड पीडिया साथ में किया मैम। ठीक है, एंड वेरी गुड। CHN मैंने लास्ट में किया था, क्योंकि CHN में अपडेटेड काफी रहता है मैम। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपने यहाँ यूज करी साक्षी। सबको देखो, अभी तक अगर बच्चे आप लोगों को ये नहीं पता चला है, सीएचएन इज समथिंग जो आखिर में रखो, एंड में रखो, क्योंकि कब क्या बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। इतनी मेहनत करके रटेंगे, दिमाग में रखेंगे, फिर बदल जाएगा, फिर नया पढ़ना पड़ेगा। सो बेस्ट है उसको एंड में रख दो, ताकि अपना टाइम से और रटेंगी भी, दिमाग में रहेगा तो वो याद रहेगा एग्जाम तक। वेरी गुड साक्षी, जो आपने यहाँ पे पॉइंट रेस किया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करते थे, जैसे आपने नर्सिंग फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो आपका पूरा दिन का रूटीन क्या होता था? मतलब क्या क्या करते थे आप पूरा दिन? मैम मेन रूटीन था मेरा, पहले मैंने फंडामेंटल स्टार्ट किया, आपकी वीडियोस सुबह मैं 2 वीडियोस कंप्लीट करती थी। ठीक फिर है। उसके बाद चाहे वो कभी तक हो, 9 या 10 बजे तक, फिर उसके बाद मैं एक टेस्ट देती थी मैम। ये मैंने स्टार्टिंग से किया है, नोट्स एट 9 मेंस के बाद, चाहे मेरा सिलेबस है या नहीं है, कंप्लीट मॉक टेस्ट मैंने कंप्लीट दिया मैम, चाहे मार्क्स आए ना आए, रेशनल पढ़ के मैंने दिया मैम। वेरी गुड, ये भी चीज है, कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नहीं भी आ रहा तो उसके रैशनल पढ़ को पढ़ने के बाद समझ में तो आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार जो क्वेश्चन देख लेते हैं ना, या बार बार देखते हैं, तो वो क्वेश्चन ही दिमाग में बैठ जाता है। अगर यस कभी भी आगे वो क्वेश्चन आएगा तो हमें याद आ जाएगा, भाई ऐसा यस हमने कहीं देखा था। तो मुझे ये बताओ कि जैसे आप पूरा दिन में 2 वीडियो आपको कंप्लीट करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं। अब जो आप टेस्ट देते थे, वो टेस्ट आप जो है कैसे देते थे? मतलब बुक से देते थे या टेस्ट सीरीज के थ्रू देते थे? टेस्ट सीरीज मैम, आपकी टेस्ट सीरीज से ही मॉक टेस्ट दिए मैंने। पहले टेस्ट कंप्लीट दिया है, फिर उसके बाद एनालाइज किया है, और फिर मैम एक सेपरेट नोटबुक में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे सारे वो लिखे हैं, और मैम वेरी। वो डेली रिवाइज करे हैं। जैसे आज फर्स्ट टेस्ट दिया, कल सेकंड दिया, तो सेकंड के साथ फर्स्ट और सेकंड दोनों रिवीजन करी मैम, मैंने वेरी। रेशनल जो लिखा है। और ये जो टेस्ट होते थे, जो टॉपिक आपने पढ़ा वही टॉपिक के टेस्ट होते थे या कोई और सब्जेक्ट था? हम कंप्लीट मॉक टेस्ट दिए मैंने, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने बहुत कम दिए हैं, सिर्फ अच्छा। 2 या 3 ही दिए हैं। मैंने सिर्फ फुल मॉक टेस्ट दिए मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका पूरा पैटर्न ऐसा था कि आप वीडियो देखते थे, अपने नोट्स को जो सेल्फ नोट्स थे उन्हीं के ऐड ऑन करते रहते थे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो, यस और मैम। आपने डेली एक टेस्ट देना है। यस अच्छा, मैम। ये आपने जब आपने मेजर सब्जेक्ट फिर कितने महीने में कंप्लीट कर लिया, अगर हम मोटा मोटा बोले? मैम एक तो टाइम ही कम था, और मेरे पास नोट्स पहले से भी रेडी थे, तो यस। मुझे दोनों का देखना था मैम। तो मैंने लगभग फेब तक सारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक वही है। CHN लास्ट में रह गई थी मैम, वो मार्च माइनर सब्जेक्ट में। हटा दो, माइनर हमने नहीं महीने पढ़ी, हटा लो। हमने फेब तक अपना सारा सिलेबस मेजर सब्जेक्ट का कवर कर लिया। यस मैम। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार जब आप ये सारा कोर्स कवर कर रहे होते हो तो दिमाग में ना बड़ी टेंशन होती है कि एमसीक्यू कोई बुक खत्म कर ले। यस जैसे मैम। कोई होता नहीं। टारगेट हाई कर रहा है, कोई पीआर यादव कर रहा है, कोई एनक्लेक्स कर रहा है, और अगर हमें पता चल जाए कि हमारी दोस्त ये सब करके बैठ गई है तो और टेंशन हो जाती है। तो यस मैम। आपने ये पूरे फेब तक कोई ऐसी एमसीक्यू बुक थी जो कंप्लीट करी? मैम मैंने PR करी है 2 बार, बहुत अच्छे से करी मैम, 2 बार, स्टार्टिंग में ही 2 बार करी, मतलब अक्टूबर नवंबर में ही मैंने कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसको टच तक नहीं किया। टारगेट हाई मैम, उसमें क्वेश्चंस ज्यादा थे तो मेरे से हो नहीं पाए, मैंने सिर्फ फंडा करी वहां से, एक ही सब्जेक्ट किया, वो भी 2-3 बार करी, फिर मैंने मोस भी करी है।
मोस्टली मैंने काफी बार करी है, 4 या 5 बार एमसीक्यू करे पूरी मैम। करी आपने, सारे मेजर सब्जेक्ट करे? पूरी करी है मैम। मॉसबी का एडिशन भी बता दो, बच्चे यहाँ पे आप मैसेज में लिखेंगे। मॉसबी का कौन सा एडिशन था, याद है? 11th एडिशन? नहीं, 11th तो बहुत काफी टाइम पहले की मैम वो, अच्छा। 3 4 अभी साल पहले एडिशन, पता नहीं मैम, देखा नहीं। कवर का रंग याद है? लाल कलर की है, कैसी है, या ब्लू या पर्पल? वो फोटो कॉपी थी मैम, मैं आपको बता दूंगी वो। अभी है आपके पास मॉसबी? अभी तो नहीं है मैम, रखी चलो थी। कोई नहीं, बट मोस्टली मैंने मैम नवंबर के एंड में स्टार्ट करी थी। नवंबर के एंड में, और एक उससे बार। पहले पीआर यादव 2 बार खत्म कर ली। यस मैम, PR यादव। फिर मैम मौसमी मौसवी के पूरा एंड तक। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है मौसवी के। पर मौसमी, एक बार अच्छे से कर लिए ना मैम, दोबारा हिंट मिल जाता है, जब सेकंड टाइम करेंगे ना तो उसके लिए हिंट मिल जाता है कि कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं। अच्छा, बुक से जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए कुछ आपने कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज जो बच्चों को करनी चाहिए कि अगर मैं बुक से एमसीक्यू कर रही हूँ, और क्योंकि दोबारा भी रिवीजन करनी होती है, तो ऐसा क्या है कि हम करें कि अगर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ बुक से? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे किया है बुक से भी, कि जैसे मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ, 100 क्वेश्चन लगाए मैंने एक बार में, हम्म। अपनी नोटबुक पे उनके आंसर्स लिखे हैं, फिर हम्म। उनको चेक किया कि कितने गलत हुए, जैसे टेस्ट सीरीज में होते हैं। हम्म। और फिर जो मेरे सही भी हुए ना मैम, मैंने उसका भी रेशनल मैच किया, जो मैंने सोचा था वही है या अलग है। वेरी गुड, वेरी एक गुड। बार टाइम लगेगा मैम बस, फिर हो जाएगा, सेकंड टाइम और इजी हो जाएगा और जल्दी वेरी होगी। गुड। और यही चीज है, साक्षी ने जो बोला कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, एक बार की मेहनत है बस। वो यस एक मेहनत अगर आप लग के दिन में 2-3 दिन बैठ के आराम से जितना भी टाइम लग रहा है लगा लो, क्योंकि अभी टाइम अगर लगा लोगे तो आगे नेक्स्ट टाइम रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगेगा। वो नहीं एक बार लगेगा। की मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक बार की मेहनत पूरी जेन्युइनली और ईमानदारी के साथ करनी है। इवन जो करेक्ट आंसर है उसके रैशनल को भी साक्षी ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली पॉइंट बोला, कि उसको भी पढ़ना है कि मैंने जो सोचा है कि ये आंसर इस वजह से करेक्ट है, वो वही रीजन है, वही रैशनल है। वेरी ट्रू, वेरी गुड साक्षी। अच्छा, जब आपने मॉसबी फिर कब तक कंप्लीट करी आपने? एक बार मैम मेरी जैन 15 जैन तक हो गई थी, 15 14 जन तक। जैन तक कंप्लीट। यस मैम। ठीक है। अब फिर उसके बाद आपका फेब तक पूरा सिलेबस हो गया, यस मैम। जैन तक आपने अपनी बुक से कर लिया। इसके यस अलावा मैम। अब क्योंकि बुक में ना क्या होता है कि हम जो एक सीबीटी वाला पैटर्न है जो नॉर्सेट का है, यस मैम। जैसे लॉक हो जाते हैं हर जो है यस आपके मैम। 20 मिनट के बाद, 18 क्वेश्चन के बाद वो जो स्टेज 1 लॉक होगी, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपने क्या सोचा कि मैं कैसे वो प्रैक्टिस करूं? उसके लिए मेरे मन में पहले से ये था कि अगर हमें आते होंगे ना एग्जाम में तो हम उस टाइम में कर लेंगे। ट्रस्ट था मैम खुद के ऊपर कि ये आते हैं ना तो वो 18 मिनट्स में वो हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आते होंगे तो मैम बैठे रहो फिर तो। अच्छा, फिर आईबीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं? वो सारे मैम मैंने NNL की कॉपी से ही करे हैं, जो अच्छा। नोट्स में अब था उसी से करे मैम, उससे मुझे ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बताओ कि जब आप पढ़ रहे थे तो इतना सारा सब्जेक्ट मेजर का, और मेडिसिन ले लिया हमने जो कि नेवर एंडिंग है, कुछ भी कहीं से भी एमसीक्यू होता है, यस मैम। तो रिवीजन को आपने कैसे रखा? मतलब पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, एंड में कर रहे हैं, साइड बाय साइड रिवाइज कर रहे हैं? मैम मैंने साइड बाय साइड किया है। मैंने MSN कंप्लीट करी पहले, हम्म। उसके बाद मैंने जैसे ओप्स गाएंगी एनपीडिया स्टार्ट करी है, दोनों साथ में करी थी। तो मैं हर रोज 1 घंटा MSN को देती थी, चाहे कुछ हो रिवीजन। जाए सोने से पहले। यस मैम, रिवीजन 1 घंटा, चाहे उसमें एक टॉपिक हो 2 टॉपिक हो, वो मैं देती थी मैम। और पता है ये भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखो कई बार क्या होता है कि आप स्टार्ट कर देते हो, आपने अपना एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं 4 महीने के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, आपने सीक्वेंस बना दिया, दिन डिसाइड कर लिए कि 15 दिन मैं ये सब्जेक्ट को दूंगी, 7 दिन इसको दूंगी। अब होता क्या है कि जब वो 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और जब पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो वो भूल शुरू करके जाएंगे। अपने नोट्स देखोगे तो आपको ये घबराहट होगी, ये मैंने ही लिखा है, सब ब्लैंक हो जाएगा। तो उस मूवमेंट पे पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि एग्जाम को 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, और वो 2-3 महीने में मैं, मुझे लग रहा है कि मैं भी जीरो पे हूँ, मैं भी जीरो लेवल पे खड़ा हुआ हूँ, और मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो इफ यू आर समवन, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये बनानी है कि अगर आपको लगता है कि आप रिविजन, मल्टीपल रिविजन करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है दिमाग में कि हाँ भाई क्लैरिटी आती है,
इट इज बेटर कि आप वेट मत करो कि पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे फिर मैं एक एक करके रिवाइज करूंगी, नहीं। बेटर है कि आप जो जो सब्जेक्ट होता जा रहा है, जब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो डेली बेसिस पे आपने हैबिट बना लेनी है, या फिर हर तीसरे दिन या हर संडे का दिन सेलेक्ट कर लो, लेकिन पुराने जो पीछे आपने कंप्लीट किए हुए सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट ऑल्सो शुड बी रिवाइज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। यस अगर मैम, वो रिवाइज एग्जैक्टली। नहीं करेंगे तो फिर पैनिक सिचुएशन आ सकती है। यस मैम, एग्जैक्टली। अच्छा, जब आपका फेब्रवरी में कंप्लीट हुआ, अब क्योंकि आपका फिर एग्जाम है अप्रैल में, अब हमारे पास आपके लगभग एक महीना था मार्च का, वो मार्च के मंथ में आपका क्या टारगेट था कि मैं क्या करूंगी कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए? मैम मेन चीज है कि एक तो ये ट्रस्ट रखना है कि सब कुछ तो पढ़ा नहीं जाएगा, जितना पढ़ा है वही अच्छे से करके जाना है। और मैंने मार्च में सिर्फ रिवीजन करी है। एमसीक्यू के लिए मैंने मैम 2 टेस्ट देने स्टार्ट करे हैं। बुक से मैंने कोई प्रीफर नहीं करी, मार्च में मैंने सारी बुक छोड़ दी। हर रोज के 2 मॉक टेस्ट, अपनी रिवीजन एंड फास्ट ट्रैक क्लासेस, उसके अलावा वेरी, कुछ नहीं करा मैम। मतलब बहुत ओटीआर एक्सीलेंट क्लासेस भी मैम। स्ट्रैटेजी, एक्सीलेंट ओटीआर क्लासेस स्ट्रैटेजी भी मैम। साक्षी। यस मैम। अब देखो, आपने यहाँ पे ना बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। अगर जितने भी बच्चे अभी जो नॉट सेट 11 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, कितनी साक्षी ने ना बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करी स्मार्ट तरीके से, कि साक्षी ने अपनी बुक्स को पहले ही खत्म कर लिया, एंड यस। के लिए नहीं रखा। जो मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस की बुक है, अगर आप साक्षी ने जैसे पीआर यादव और मौजवी सेलेक्ट करी थी, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं एंड से पहले फेब्रवरी का टारगेट था या जैन के टारगेट में उन्होंने अपनी दोनों बुक खत्म कर ली। उसके बाद अब पूरा फोकस है कि मैं मिक्स्ड पूल वाला जो टेस्ट होता है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, मैं सिर्फ वही दूंगी और अपनी रिविजन करूंगी। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्सेट में उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यस नॉर्सेट में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, ग्रैंड टेस्ट आएगा, और जितना ज्यादा आप ग्रैंड टेस्ट दोगे, आपका माइंड जो है यूज टू हो जाएगा उस तरीके के पेपर को सॉल्व करने में। वंडरफुल स्ट्रैटेजी साक्षी। तो लास्ट के मार्च में आपने सिर्फ एनएनएल के ग्रैंड टेस्ट और एनएनएल के जो फास्ट ट्रैक वीडियो थे वो आपने उनको आपने उससे रिवाइज किया। यस मैम। कुछ स्पेशल, कुछ और चीज जो आपने लास्ट के मार्च मंथ में ध्यान रखी कि नहीं मुझे ये भी करना है? मेन तो है मैम ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए और डीमोटिवेट नहीं होना मैम। जैसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं मैम, मैंने भी बनाई है कि 4 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। नहीं हो पाता है तो उसके बाद डीमोटिवेट सब होते हैं मैम, करेक्ट, लेकिन उसके लिए खुद को गिल्टी फील नहीं कराना, मेन चीज है मैम। नेक्स्ट डे से फिर से स्टार्ट करना है। वेरी गुड। यस, ये भी मैंने बहुत अच्छा रिवीजन पॉइंट और है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ज्यादा करी मैम। एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन। और अगर आप सब लोग ध्यान दो तो साक्षी ने एक और बात बोली थी जो कि काफी अच्छी थी, कि सब कुछ नहीं पढ़ना है। साक्षी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, देखो जो आप जितना पढ़ रहे हो ना, पहले उस पे वो होता है ना 100% कॉन्फिडेंस आप लेके आ जाओ कि मैंने जितना पढ़ा है अगर उसमें से आ गया तो मेरे नंबर पूरे पक्के हैं। उसमें से यस। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एबीजी का टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि एबीजी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो एक सिंगल मार्क आपका आना ही चाहिए। तो यस। जरूरी नहीं है, अब जैसे साक्षी की स्ट्रैटेजी में साक्षी ने माइनर सब्जेक्ट को टच नहीं किया। साक्षी को पता है नॉर्सेट इज समथिंग जहां पे माइनर का वेटेज बहुत कम होता है, हमेशा क्वेश्चन मेजर से आते हैं। साक्षी ने मेजर पे फोकस किया, अपने अच्छे से अपना जो टाइम था 6 मंथ के ड्यूरेशन में उन्होंने अपने 4.5 मंथ मेजर सब्जेक्ट पे स्पेंड किए, उनके कंसेप्ट को क्लियर किए, 2 बुक खत्म कर ली। उसके बाद लास्ट का 1.5 मंथ पूरा सिर्फ रिविजन, उन्हीं सब्जेक्ट की रिविजन और यस। उन्हीं सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जब हम ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो आई एम श्योर साक्षी, क्योंकि अभी तक साक्षी ने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हर पेपर को रैशनल उसके एनालिसिस पे भी टाइम दिया है, तो जब आप ग्रैंड टेस्ट दोगे तो माइनर सब्जेक्ट के क्वेश्चन वहीं से भी कवर हो जाएंगे थोड़े यस थोड़े। मैम, हो जाएंगे। नॉन नर्सिंग भी मैम, नॉन वेरी, नर्सिंग टच तक नहीं की थी मैम। मैंने नॉन नर्सिंग एक दिन पहले सिर्फ मैथ्स के कॉन्सेप्ट, मैथ्स रीजनिंग देखा था। और अब की बार प्रीलिम्स में तो सारी मैथ्स रीजनिंग तो आए भी नहीं थे मैम। और मैम वेरी, मेन बात है कि टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम भी और मेन जब हम नोट सेट देते हैं तभी मैम, जो क्वेश्चंस नहीं आता ना उसको टच तक मत करो मैम। वो गलत होगा ही होगा मैम, पक्का कंफर्म है, वो गलत होना ही है, 100% कंफर्म मैम। अच्छा, जब आपकी पूरी जर्नी चल रही थी तो कई बार, क्योंकि आप नॉर्सेट 9 दे चुके थे, नॉर्सेट 9 के बाद अब यस 10 मैम। का आपका ये था टारगेट। अब 6 मंथ के ड्यूरेशन में कई बार साक्षी ऐसा फील होता है कि भाई नहीं पढ़ा जा रहा। अब जो है दिमाग में आने लगता है कि प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, पता नहीं, एक तो दिमाग में ना हमेशा ये एक प्रोकास्टिनेशन वे में चले जाते हैं कि क्या पता नोटिफिकेशन ना आए, नॉर्सेट ही ना हो, गवर्नमेंट नॉर्सेट
बंद कर दे, या फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाए, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारे थॉट आना बिल्कुल कॉमन चीज है, जो सारे यस। जितने भी एस्पिरेंट है सबके मन में आते हैं। तो उस टाइम पे लगता है कि हम जो है कोई जॉब सर्च करना शुरू कर दे, मैं थोड़े टाइम के लिए प्राइवेट में जॉब कर देती हूँ, या कहीं और चली जाती हूँ, कुछ और ट्राई कर लेती हूँ। ये सारे थॉट आपके माइंड में आए थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? यस मैम, आए थे। मैम मैंने नोट सेट 9 दिया ना, उसके बाद नवंबर में पीजीआई चंडीगढ़ का भी एग्जाम हुआ था, तो मेरे उसमें अच्छी रैंक आई है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 9th थी। और मैम उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर पीजीआई चंडीगढ़ एक एग्जाम हो सकता है तो तो दूसरा ये भी। भी हो सकता फिर है। ये हो गया मैम कि नोट सेट तो करना है, एक बार तो पक्का करना है मैम। वेरी फिर गुड, उसके मतलब बाद इसी एक जो अटेम्प्ट में हो आपसे गया। हिम्मत आई ना, वो उस रैंक से तो डेफिनेटली आपको यस एक मैम। बूस्ट अप मिला। अच्छा, यस। जितने भी जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो हमारे प्लान सी प्लस के सब्सक्राइबर हैं, उनको एक मार्गदर्शक के सेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती यस है। मैम। आपने वो मार्गदर्शक के जो हमारे प्रीवियस नॉट से टॉपर्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, तो वो आपने यस सेशन मैम, अटेंड किया था? एक ही बार किया था मैम, किया था, बस एक बार किया था मैम। तो आपको लगता है कि अगर जो एक बिगिनर है या जो रिपीटर है जो डॉर्सेट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये सेशन कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो है सकते हैं? मैम। है मैम, काफी बेनिफिशियल है। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो गलती फ्रेशर्स जो करने वाले हैं उनसे बच जाते हैं मैम। वेरी गुड, है वेरी। मैम। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि एंड में जो लास्ट मिनट रिवीजन होती है, तो लास्ट मिनट रिवीजन में जब ब्रह्मास्त्र और जो प्रिडिक्शन सीरीज थी, यस वो मैम। कैसी थी एनएनएल की, और वो कैसे आपने जो है अपनी लास्ट मिनट जो आपकी स्टडी थी उसमें कैसे इंटीग्रेट किया उसको? वो मैम मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट करके उसके बाद नया लगा, मैंने उसी टाइम उसको याद किया और फिर बाकी हो गया। और आपने ये एनएनएल का जो नेशनल लेवल का टेस्ट था, जो नॉर्सेट का था, वो अटेम्प्ट किया था? नहीं मैम, मैं वो नहीं दे पाई थी। मेरा लॉगिन वैसे, नहीं हो पाया था मैम, कुछ इशू अच्छा, हो गया था। यस। अब मुझे आप ये बताओ कि यूजुअली जब आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे थे लास्ट यस के मैम। मंथ में, तो आपका स्कोर कैसे आ रहा था? ठीक था मैम, मेरे 120 130 के बीच में स्कोर आ रहा था मेंस में मैम, तो थोड़ा मेंस का? सा। यस मैम। प्रीलिम्स का? प्रीलिम्स का स्कोर तो मैम सेम ही रहा है, मेरे प्रीलिम्स में 60 मार्क्स आए हैं, और टेस्ट के अंदर भी 60 to 70 के बीच में ही आते थे मैम। और वही प्रीलिम्स आपके में रहा। फाइनल यस प्रीलिम्स मैम, में वही भी है। फाइनल ये है। पता है, यस मैम। इसीलिए काफी बार बच्चों ने ये बोला है कि मैम जो हम एनएनएल के ग्रैंड टेस्ट देते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस में जो हमारा स्कोर आता है ना, लगभग वही स्कोर यस हमारा मैम। नॉर्थ सेट में आता है। यस तो मैम। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इफ जितने भी बच्चे जो नॉर्थ सेट 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनएनएल, देन डू अटेम्प्ट ग्रैंड टेस्ट। वो ग्रैंड टेस्ट के रैशनली आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और उसमें ना आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको और कितनी मेहनत करनी है कंसेप्ट पे या फैक्चुअल डेटा पे, जो आपके अगेन आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट करते हैं। यस मैम। साक्षी, अब मुझे ना आपसे एक ये चीज पूछनी है कि थ्रू आउट दिस जर्नी, थ्रू आउट दिस 6 मंथ, सोशल मीडिया को आपने कैसे हैंडल किया? मतलब बिल्कुल या तो क्विट कर दिया, या कैसे आपने हैंडल किया सोशल मीडिया को? बिल्कुल क्विट मैम, 100% तो क्विट मैंने नहीं किया था, लेकिन वही है मैम, उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना। मेन थिंग है टाइम वेस्ट नहीं करना। और जब मैम पढ़ते पढ़ते ये हो जाता है कि बस अब और नहीं हो रहा, दिमाग में नहीं जा रहा, उस टाइम पे जो अपनी फेवरेट चीज है ना, वो 10-15 मिनट के लिए कर लो। बेसिक मैम, बिल्कुल चाहे वो फिर रील्स देखना है क्यों ना हो, लेकिन मैम ज्यादा टाइम नहीं देना उसके ऊपर बस। ऐसा कभी हुआ है कि रील्स देखने बैठे और 15 मिनट हो गया, और 15 मिनट का मन करता है कि 15 मिनट और कर ले, हाफ एन आवर अब राइट है, हाफ एन आवर बात पढ़ेंगे, ऐसा कभी हुआ है? होता तो है मैम, लेकिन खुद को समझाना पड़ता है फिर, नोट सेट वेरी गुड। देखो, कर। होता तो है, दिस इज कॉमन। उस टाइम पे क्या होता है, आपका मन हावी हो रहा होता है आपके दिमाग पे कि 15 मिनट का आपने ब्रेक लिया है, अब घड़ी पे 15 हो गए हैं, लेकिन आपका मन कर रहा है कि 15 मिनट और देख लेते हैं, हाफ एन आवर के बाद पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंट्रोल करना है। यस। तभी आप अपने एक शेड्यूल डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे। जो टारगेट आपने डेली का सेट किया है कि आज आपको ये वीडियो कंप्लीट करनी है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो यस। पाएगा, और आपके गैप बहुत बढ़ते जाएंगे, और कंटेंट ऐड ऑन होता जाएगा, और वो चीज आपको एक पैनिक मोड में लाके खड़ा कर देगी। अच्छा एक्सेक्टली मैम। साक्षी, जैसे हमारे ना कई बार बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं, और बहुत ज्यादा कंटेंट है नर्सिंग का, पीडीएफ बल्क में बिल्कुल बहुत मतलब शेयर होती है। तो उसको उसके बारे में कुछ बताओ कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या आप भी मतलब पार्ट थे ऐसा कुछ किसी टेलीग्राम चैनल, या उन पीडीएफ को गो थ्रू करना? मैम आई वॉज ए पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप मैम।
एंड देयर ऑल्सो मैनी पीडीएफ कम। बट मैम सुरभील सर, शायद शुभगिल सर हैं, हाँ। यूट्यूब वीडियोस लेते मैम, सिर्फ उन्हीं की अच्छा। क्लास अटेंड करी है, जो उन्होंने पीडीएफ भेजी है भाई एक ही बार उनसे गो थ्रू किया, और उसके अलावा कोई नहीं करी मैम, टच तक नहीं करी मैम उसके अलावा। अच्छा, जो अपकमिंग नॉर्थ सेट एस्पिरेंट है 11 के लिए, उनको आप सोशल मीडिया के ऊपर क्या मतलब कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहोगे कि ऐसा करना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया इज समथिंग जो कहीं ना कहीं स्टडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या कोई भी नोटिफिकेशन हो, एक नोटिफिकेशन का पॉपअप और आपके 10-15 मिनट या हाफ एन आवर कहाँ चला गया नहीं पता चलता। और टाइम एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो उन्हें सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? मैम मेन थिंग, जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो फोन को साइलेंट मोड पे या नेट ऑफ करके या साइड में रख दो। उसके बाद देख सकते हो, 10 मिनट के लिए देख लो और फिर दोबारा साइड में रखो, सिर्फ टेस्ट के टाइम पे फोन यूज कर सकते हैं। वेरी ट्रू। देखो, आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी निकालनी पड़ेगी। यू नो, इफ नॉर्सेट क्लियरिंग, यू नो, सिक्योरिंग गुड रैंक एंड क्लियरिंग विद वन गो नॉर्सेट अगर आपका ड्रीम है, तो उस ड्रीम के लिए तो त्याग तो करना पड़ेगा, यस है ना कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप नॉर्सेट क्लियर कर पाओगे। सो कुछ टाइम के लिए यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ और सोशल यस मीडिया, टेलीग्राम पे भी, बिकॉज देर आर इनफ कंटेंट। अब वो सारा कंटेंट अगर आप सोचो कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, दैट्स नॉट ट्रू एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल भी नहीं है। आप अब मल्टीपल चीजें, इतना कंटेंट है कि आप नहीं कर पाओगे। तो सेफ एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए उसको कंप्लीट पढ़िए। जैसे यस साक्षी ने बोला कि मेंस, मैंने जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट है नॉर्सेट के, बस उन्हीं को पढ़ा, उनके कंसेप्ट को क्लैरिटी रखा, और उनके जितने भी एमसीक्यूज में कर सकती थी वो एमसीक्यू करे। दिस इज व्हाई the result is here with all of us. Sakshi has secured all India rank 163. अच्छा साक्षी, अब एंड में जब आपने प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, प्रीलिम्स में आपको पता चल गया कि अब मेरा ये सिक्योर हो गया, तो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का गैप था, उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि मेंस के लिए मैं क्या करूंगी? मैम, आफ्टर प्रीलिम्स मेन तो मेरा मोटिवेशन था कि प्रीलिम्स के मार्क्स इतने अच्छे आए हैं तो मैं मेंस के, फिर मन में ये आ गया था मैम इतने करीब होके अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। फिर मैम वही किया, सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मेंस के लिए मैंने मॉक टेस्ट दिए, टाइम के हिसाब से एक या दो, एक ही हो पाया था ऐसे तो मैम, और रिवीजन करी है, सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर हम बात करें, तो आपने पीवाई क्यू अटेम्प्ट करे थे? यस मैम, जो एनएनएल के टेस्ट सीरीज के अंदर है वही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए थे मैम मैंने, पीवाई क्यूज। तो पीवाई क्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस जो भी मैम। बच्चे हैं, जब भी आप अपना देखो टाइम मिले, आपको पीवाई क्यू भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वही आपको एक क्लैरिटी देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यस मेंस का जब आप एग्जाम देने गए थे साक्षी, तो मेंस के एग्जाम में 160 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए? मैम 151 अटेम्प्ट किए थे मैंने। एंड 151। यस और मैम, आपका एंड टोटल फाइनल करेक्ट रिजल्ट कितना आया? 19 रॉन्ग हुए मैम, 132 करेक्ट है, 19 रॉन्ग हुए मैम। 19 रॉन्ग हुए, 132 करेक्ट था। यस मैम। मतलब बहुत ही 126, सेफ यस मैम। मार्जिन, बहुत ही यस सेफ मार्जिन में आप रहे हो। वेरी बहुत अच्छा मार्जिन रहा है आपका कि 150 के अराउंड आपने करे, और उसमें से आपके 20 तक लगभग इनकरेक्ट हो गए, यस मैम। और आपका 132 का स्कोर करेक्ट हुआ है। वेरी गुड, यस बहुत मैम। सेफ मार्जिन रहा है। अच्छा, जो बच्चे जब भी ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो क्योंकि अब जब वो नॉर्सेट अटेम्प्ट करेंगे, दे हैव टू फर्स्ट मेक अ हैबिट ऑफ अटेम्प्टिंग ग्रैंड टेस्ट। तो ये यस इस मैम। तरीके के टेस्ट को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेंस में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि मैं इतने क्वेश्चन करूंगी, कुछ ऐसा सोचा था आपने? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था मैम, लेकिन ये था कि जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने लास्ट में करे हैं, पहले जो कंप्लीट आते थे ना 100% वो टिक के चले मैंने। उसके बाद जो कंफ्यूजन वाले थे, जो दो ऑप्शंस होते हैं एलिमिनेट करके बचे, फिर मैंने वो अटेम्प्ट किए मैम, और जो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था ना वो मैंने ब्लैंक छोड़ के आई मैम। क्लिक कर दिया। उसी की वजह से नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो पाई मैम। वेरी गुड। तो दिस इज द बेस्ट आंसर, हाउ टू कंट्रोल अ नेगेटिव मार्किंग। जहां पे बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया नहीं है, स्किप द क्वेश्चन, आगे बढ़ एंड जाओ। एंड मैम मेन थिंग इज, एक बार जो क्वेश्चन ठीक कर दिया ना उसके बाद उस पे ऊपर नहीं जाना। मैंने मैम ऐसे बेंच में 4 क्वेश्चंस गलत करे, ठीक करके गलत करके आई हूँ मैम मैं। दोबारा उस क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना, जो पहले इंस्टिंक्ट माइंड में आती है ना मैम वही करेक्ट होगी। अगेन साक्षी ने बहुत अच्छी हिंट दी है कि जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, या एक्चुअल नॉर्सेट या किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं,
एक बार आपने जो कर दिया लॉक, तो वापस उसके यस पास नहीं मैम, जाना। बार नहीं बार जाना मैम। जाओगे तो माइंड में चेंज यस आएगा और मैम आएगा। क्वेश्चन का आंसर बदल दोगे आप। यस मैम। वेरी ट्रू साक्षी। अच्छा साक्षी, अब अगेन एट द एंड जस्ट वांटेड आई जस्ट वांटेड टू नो, आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए, अगर एज अ बिगनर फर्स्ट टाइम जो नॉट सेट अटेम्प्ट करने वाला है, उसको ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। फर्स्ट तो मैम मल्टीपल कंटेंट्स पे नहीं जाना, सिंगल कंटेंट पे रखना है, अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, आंख बंद करके ट्रस्ट करना है, जो वो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा, 100% वहीं से आएगा मैम। और रिवीजन देनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, डेली एक मॉक टेस्ट देना मैम, स्कोर कितना भी लो आए लेकिन मॉक टेस्ट डेली देना मैम। और ये अगर तो हो गया। जो जो हमारे रिपीटर्स हैं, जैसे जिनका नॉट सेट 10 में नहीं हुआ, जो नॉट सेट 11 के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप। सेम मेरे साथ हुआ है, नोट सेट 9 नहीं हुआ था, 10 में हुआ है। मेन थिंग मैम इसमें खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, गॉड की प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि हो जाएगा मेरा। और अपनी बस थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ा अपग्रेड करना है, जो नहीं हो पाया था उसमें कुछ तो रीजन हुआ होगा मैम। दैट्स ऑल। वेरी मॉक टेस्ट एंड रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम। सो अगेन इन अ नटशेल, साक्षी ने सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि आप अपने कंसेप्ट को पहले क्लियर करिए, कम पढ़िए लेकिन जितना भी पढ़ो कंप्लीटली पढ़ो, और यस मैम। उसके बाद पूरा फोकस अपने मॉक टेस्ट और अपने रिवीजन पे रखिए। यस। मल्टीपल रिवीजन करिए, एक ही चीज को बार बार पढ़िए और मॉक टेस्ट देते रहिए, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसको बंद नहीं करना है, उसको आप चेक करो कि कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, जो रैशनल आपने करेक्ट भी किया है उसके भी रैशनल को पढ़ो डिटेल में कि क्यों सही था, क्या मैंने जो सोचा वही आंसर था या नहीं था। अगेन वंडरफुल साक्षी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही स्मार्टली आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं उनको प्रोवाइड करे हैं। थैंक यू सो मच, and a huge congratulations for securing all India rank 163. You truly, you have made all of us proud, and again congratulations and thank you so much Sakshi. थैंक यू मैम, मेजर थैंक्स टू एनएनएल टीम मैम। So again, thank you so much everyone for watching this session. See you all with another interview, and till then stay happy, stay healthy.